और शादी होती में भी हम लोग देखते हैं तो आजकल शादियों में भी बहुत अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं। और हमारे अम्बेडकरवादी लोग भी जब लड़कियों की शादी होती है अम्बेडकरवादी बन जाते हैं, जब लड़कों की शादी हो जाती है तो कहते दान दहेज तो चलता है, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, अगर अपनी इच्छा हो तो लड़की के लिए कुछ कर दीजिए, अपने बेटे के लिए कुछ कर दीजिए, इस तरह से बात करने लगते हो। तो ये मानसिकता में बदलनी पड़ेगी। आपकी अगर लड़की की शादी हो तो भी बहुत बनी है, लड़के की शादी हो तो भी बहुत बनी है। और बहुत सारे लोग तो हमको आकर के बोलते हैं, कहते भंते जी हमारी बिटिया की शादी हुई थी ना, जिले में आज तक कोई शादी नहीं किया। लोग कहते हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छी थी। एक दिन मैं इधर से आ रहा था, जब घर से आ रहा था, हमारे साथ लक्ष्मण जी आ रहे थे, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रहे हैं। वो कहने लगे भंते जी हमारी जब बारात गई थी इतनी गाड़ियाँ गई थी, ये गांव वाले मतलब इधर वाले नगर वाले याद करते हैं, इस मोहल्ले वाले वो कहते हैं कि इतनी बड़ी शादी तो आज तक हम लोगों ने जमींदारों भी नहीं देखी। इस लोग खुश होते हैं अनाप शनाप खर्चे। तो शादियों में भी बहुत कम खर्चे हैं और हमको लगता है कि शादी के बहाने दो परिवारों के लिए रहे, एक परिवार के लोग बारात लेकर जाए बस और शादी अपना करके वापस आ जाए। बहुत से देशों में जो शादी की परंपरा है, जैसे श्रीलंका का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। श्रीलंका में क्या है कि दोनों परिवार आपस में सहमति बना लेते हैं, सहमति बनाने के बाद कोई दिन निश्चित कर लेते हैं और वो कोर्ट जाते हैं, शादी रजिस्टर कर लेते हैं दिन में। कोर्ट से सीधे बुद्ध विहार में आते हैं, भिक्षु संघ को भोजन दान लेकर के लड़की लेकर घर चले जाते हैं, शाम को एक होम कर देते हैं। बहुत कम खर्चों में शादी होती है। तो एक तो मृत्यु भोज बंद हो जाना चाहिए, मृत्यु भोज कहीं का बंद हुआ है उसको सख्ती से बंद करवाना चाहिए। दूसरा शादी जो है, शादी का कम खर्चा करना चाहिए और शादी मुझे लगता है कम खर्च करने के लिए शादी दिन में होनी बहुत जरूरी है। शादियाँ रात में बंद हो जानी चाहिए। और मैंने कभी लोगों से बोल दिया है, अगर मुझे किसी को शादी बुलाना है तो दिन में करना पड़ेगा शादी। अगर कोई रात में शादी करे मुझे बुला तो मैं कभी नहीं जाने वाला, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा। रात की शादी करेंगे तो हम नहीं जाएंगे, दिन की शादी करेंगे तो भी हम जाएंगे, चाहे वो बहुत धर्म माने चाहे न माने, हम भी समाने में अभी। तो शादियाँ आप लोग भी दिन में करिए और कोशिश करिए दलितों में जो, अगर आप दलित हैं तो इंटरकास्ट करिए, चमार धोबी के यहाँ करें, पासी के यहाँ करें, धानु के यहाँ करें, किसी और समाज के। और अगर ओबीसी में जाने की संभावना बने तो ओबीसी समाज में चला जाए। और ओबीसी समाज के लोग भी अगर समान विचारधारा के हैं तो उनसे बात करके वो उनको मोटिवेट करके कि शादी ओबीसी कास्ट में करें, और न कर रहे हैं तो कम से कम ओबीसी समाज में जो जाति है उसमें करें। इंटरकास्ट मैरिज शुरू हो जाए, यानी बहुजन समाज बनना शुरू हो जाए। आप अपनी जातियों की शादी करते रहेंगे तो फिर एक जाति का ही मामला रह जाएगा, बहुजन समाज नहीं बन पाएगा। तो हमें लड़ाई इस देश में, आज़ादी तो हमें चाहिए ही, लेकिन हमें धार्मिक आज़ादी भी चाहिए, हमें आर्थिक आज़ादी भी चाहिए और हमें सामाजिक राजनीतिक आज़ादी भी चाहिए, हर प्रकार की आज़ादी चाहिए। और अभी हम हर तरीके से गुलाम हैं। इसलिए कहा जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, कहते हैं ना लोग। तो सच मामले में अभी तक 75 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी अभी बहुत सारे लोगों के घरों में आज़ादी की रोशनी नहीं पहुंची है। अगर आज़ादी की रोशनी नहीं पहुंची है तो सरकारों के साथ साथ इस देश का सिटीजन भी जिम्मेदार है। यदि देश का सिटीजन स्मार्ट होगा तो सिटी स्मार्ट होगा, अगर सिटीजन स्मार्ट नहीं होगा तो सिटी स्मार्ट नहीं हो सकता है। देश का अगर सिटीजन स्मार्ट होगा तो देश स्मार्ट होगा, और अगर देश का सिटीजन स्मार्ट नहीं होगा तो देश स्मार्ट नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है भारतवर्ष को भी कम से कम 100-200 साल लगेंगे स्मार्ट होने में। और हम लोग विदेशों में जाते हैं, जापान के बारे में कहा जाता है कि जापान और भारत में कितना अंतर आपको मैं बताऊं। आप ये समझिए जितना आप और पशु में अंतर है। आपके सामने कोई पशु बांध दी जाए, कोई गाय बैल बांध दिया जाए, जितना आप और उस गाय बैल में अंतर है उतना जापान और इंडियन लोगों के बीच में अंतर है। अब आप सोचिए, जापानी लोगों के सामने हम लोग पशु जैसे हैं
और जापान बौद्ध देश है, बुद्ध का देश है। बुद्ध की शिक्षाएं जापान में नहीं, हम ही लोगों ने अपनी शिक्षाएं अपनी दी है, और आज वो कहाँ पहुँच गए और हम लोग कहाँ रह गए। तो इसलिए हर तरीके से जारी चाहिए। मुझे लगता है भारती जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। हमें इस तरह से कार्यक्रम और आयोजित करते रहने चाहिए। और यहाँ पर अगर पिछड़ा समाज का लेखक है, पिछड़े समाज के लोग हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप लिखवाइए पिछड़े समाज के लोगों को। और आप ऐसे भी देखिए कितनी भी किताबें पढ़ी, आप देखिए पिछड़े समाज के लोगों का कहाँ नाम आ रहा है जाति में। हमारा चौरी चौरा का जो कांड है उसमें तो पिछड़े समाज के लोग थे, बहुत सारे लोग रहे, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है, भूल मिटाया गया है। तो इसलिए हमें हर तरीके की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे वो आर्थिक सामाजिक हर तरीके की आज़ादी हो। मुझे आपसे इतनी बातें कहनी थी। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए